Hello everyone. So I hope every one of you is doing well. इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। ठीक है, ये इसकी मैंने एन स्क्वायर वाली सॉल्यूशन पहले ही पोस्ट कर चुकी है। अगर आप नहीं देखें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे ना, एन लॉग एन वाली सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, वो कैसे होता है। तो बेसिकली उसे हम कैसे कर सकते हैं ना, उसे हम डेटा स्ट्रक्चर मैप यूज करेंगे, मैप की मदद से करेंगे। और हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च हम मैप में कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, और नई चीज आपको सीखने मिलेगी अगर आपको नहीं आता है कि लोअर बाउंड अपर बाउंड वाली फंक्शंस हम मैप में कैसे लगा सकते हैं। राइट, तो वो भी देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रोच जानने से पहले मैं आपको एक हल्का सा ड्राई रन करके दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि हाँ ड्राई रन ऐसे हो रहा है। तो क्योंकि ड्राई रन और लॉजिक अगर आपके दिमाग में घुस गया, एक बार घुस जाता है ना, तो उसके बाद कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ऐसे ही लिख लेंगे। राइट, तो मैं आपको कोड मतलब ऑन दी गो लिख लिख के दिखाऊंगा, प्लस आपको ड्राई रन दिखाऊंगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं। आपको बेसिकली मैं लॉजिक आपका क्लिक करवाऊंगा कैसे ना, ड्राई रन करके। ठीक है, और उसके बाद हम कोड लिखेंगे साथ में मिलकर के। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैप यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैप में आपको पता होगा कि जो वैल्यू स्टोर होती हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होती है। किसके हिसाब से ना, कीज के हिसाब से। तो जो मैप में मेरे पास वैल्यू 2 3 4 5 है, तो कैसे अगर हम आइटरेट करने जाएंगे कैसे स्टोर होंगी, 2 पहले आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। राइट, और कुछ कुछ जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड वाली फंक्शंस है उनका भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है अपर बाउंड लोअर बाउंड। सो लोअर बाउंड जो होती है, लोअर बाउंड ऑफ कोई वैल्यू 3, अगर हम मैप में सर्च मारते हैं, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ 3, तो वो क्या करेगी, वो मुझे आइटरेटर रिटर्न करेगी जो कि फर्स्ट अकरेंस, अगर मैप में 3 है तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ 3 जहां पे भी होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइटरेटर पॉइंट कर रही होगी वो मुझे रिटर्न करेगी। या अगर 3 नहीं है, उस केस में सोचो 3 नहीं है, तो 3 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू जो भी मैप में प्रेजेंट होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइटरेटर होगा वो मुझे रिटर्न करेगी, लोअर बाउंड वाली फंक्शन। ठीक है, अगर नहीं होती है कोई भी वैल्यू तो मुझे मैप डॉट एंड, मतलब जो एंड वाली आइटरेटर होगी वो मुझे रिटर्न होगी। ठीक है, लोअर बाउंड वो करता है। तो लोअर बाउंड क्या करता है कि जो भी वैल्यू है या तो उस पे या तो उससे जस्ट बड़ी वाली। और जो अपर बाउंड होता है वो क्या करता है, अपर बाउंड अपर बाउंड ये क्या करेगी, वो ये 3 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू जो भी होगी उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो आइटरेटर होगी वो रिटर्न करेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लोअर बाउंड अपर बाउंड अगर नहीं होती है, अपर बाउंड के केस में अगर 3 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो वो मैप डॉट एंड, दैट इज एंड आइटरेटर रिटर्न करेगी। ठीक है, अपर बाउंड वाली फंक्शन समझ में आ गई। तो ओके, अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो उससे पहले हम एक ड्राई रन करते हैं। राइट, तो मैंने उसके लिए ये वाली टेस्ट केस ली है ड्राई रन करने के लिए, और जिसका आंसर है 23। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो तो समझ आ ही गया होगा कि मैक्सिमम सम इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस क्या है, वो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जैसे फिर बता देता हूँ हल्का फुल्का। तो इस केस में क्या है, जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है, ठीक है, वो सारे सब्सिक्वेंसेस में से जो सब्सिक्वेंस मुझे मैक्सिमम सम दे रही है वो मुझे रिटर्न करनी है। जैसे इस केस में सब्सिक्वेंसेस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 1 0 1 ये भी है, एक 1 2 3 और 100 ये भी एक है। लेकिन इस केस में 106 आंसर क्यों है, क्योंकि 106 के लिए मैंने 1 2 3 और 100 ये वाली सब्सिक्वेंस कंसिडर की है। ठीक है, और इस केस में आंसर क्या है 23। तो 23 कैसे आएगा, चलिए वो हम ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, कि 23 आ कैसे रहा। ठीक है, अगर ऐसे आप देखना चाहें तो हम मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, 4, देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। 3 आ गया, 4 आ गया, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। तो ऐड करिए जरा, 3 4 7 7 7 14, 14 प्लस 9 23। यस, तो ये मेरी आंसर है। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन इस टेस्ट केस के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे ये कैसे अचीवेबल है। ठीक है, तो चलिए ड्राई रन करते हैं। और उससे पहले क्योंकि ये भी डीपी वाली सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डीपी ऑफ वैल्यू जो होगी वो मेरी क्या डिनोट करेगी ना, मैक्सिमम सम ऑफ सब्सिक्वेंस दैट दैट आई कैन गेट इफ आई एंड एट वैल्यू 12 starting from
जीरोथ इंडेक्स, ठीक है। जीरो इंडेक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि मुझे जीरोथ वाले इंडेक्स इंक्लूड करना है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं डीपी ऑफ वैल्यू पे एंड कर रहा हूं तो अब तक डीपी ऑफ वैल्यू पे एंड करने वाली अगर कोई सब्सिक्वेंस है, बहुत सारे सब्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो वो सारी सब्सिक्वेंसेस में से डीपी ऑफ, वो सारी सब्सिक्वेंसेस में से वो वाली सब्सिक्वेंस जो मुझे मैक्सिमम सम देगी वो डीपी ऑफ वैल्यू स्टोर करेगी। मतलब जो डीपी ऑफ 4 क्या होगा ना, डीपी ऑफ 4 बेसिकली ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे, पहली बात डीपी ऑफ 4 यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करेंगे और 4 पे एंड कर रही होगी वो वाली सब्सिक्वेंस, ठीक है। तो इस केस में डीपी ऑफ 4 क्या होगा जरा बताइए हमको। तो डीपी ऑफ 4 होगा 4 पे एंड होने वाली सब्सिक्वेंस जो कि मैक्सिमम सम दे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जो कि मैक्सिमम सम दे। तो इस केस में देखो दो सब्सिक्वेंस आ रहा है, 2 4 और एक 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 आंसर होगा, मतलब डीपी ऑफ 4 मेरे पास 7 स्टोर होगा। तो आपको बताऊंगा कैसे वो करना है, ठीक है। ड्राई रन कर करके दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद फिर कोड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रुकिए, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जाऊँगा, मैं स्टार्ट करूँगा एक एक वैल्यू को लेना, ठीक है, विथ सीक्वेंस, जो कि ये इंश्योर करेगा कि हम सब्सिक्वेंस ही कलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सब्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंस बेसिकली क्या मतलब होता है कि सही ऑर्डर में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि 2 5 7 9 ऐसे हो रहा है। सब्सिक्वेंस मतलब एक ऑर्डर में, ठीक है, जैसे 5 2 7 9 8 इस टाइप से। ऐसा नहीं कि सब, जैसे सबसेट और सब्सिक्वेंस में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो सबसेट ऐसा है कि कैसे भी आ सकता है, 4 2 3 एक सबसेट है। लेकिन सब्सिक्वेंस क्या है, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए वो सब, वो सारी इंडाइसिस, राइट। जैसे 0 0 2 3 4 5 इस टाइप से। समझ में आ गया होगा सब्सिक्वेंस मतलब क्या होता है। मतलब एक ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब्सिक्वेंसेस, और बीच बीच वाली वैल्यूज हट सकती हैं। जैसे सब्सिक्वेंस मतलब क्या है, जैसे ये एरे है, इसमें से आप कोई भी इंडाइसेस रिमूव कर दीजिए, जैसे ये हटा दिया मैंने या 2 हटा दिया, तो बाकी का जो बचा वो मेरे पास सब्सिक्वेंस है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी सब्सिक्वेंस का क्या मतलब है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जैसे देखेंगे हम सबसे पहला वैल्यू हम 5 पिक करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 हम मैप में, अभी मैप में फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मैप मेरा एम्प्टी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास पहली वैल्यू आई 5, अब मैं मैप में लोअर बाउंड वाली फंक्शन कॉल लगाऊंगा, लोअर बाउंड ऑफ 5। तो मैं देखूंगा क्या 5 या फिर 5 से बड़ी वाली वैल्यू क्या मेरी मैप में प्रेजेंट है। जैसे इस केस में मैप में कुछ प्रेजेंट नहीं है तो मैप मेरा एम्प्टी है। तो अगर मैं लोअर बाउंड ऑफ 5 लगाता हूँ तो मेरे पास मैप डॉट एंड आएगी, मतलब कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं डीपी ऑफ 5 मैं 5 डाल दूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा अब तक, अगर जैसे हम अगर 5 तक कंसिडर करें और मेरा सब्सिक्वेंस 5 में एंड हो रहा है, तो मेरी मुझे मैक्सिमम सम कितना मिल सकता है ना, अभी मुझे 5 मिल सकता है, राइट। तो मैं मैप में ये डाल दूंगा डीपी ऑफ 5 इक्वल टू 5, आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ही हम 9 8 पे पहुंचेंगे ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे ड्राई रन हो रहा है और कोड कैसे लिखना है, और लॉजिक भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं आऊंगा 3 पे, ठीक है। अब 3 के लिए मैं फिर से लोअर बाउंड कॉल लगाऊंगा, किसमें, डीपी में। अब 3 के लिए मैं फिर से लोअर बाउंड कॉल लगाया डीपी पे, और मैं अब देखूंगा कि लोअर बाउंड कॉल लगा रहा हूँ तो वो पॉइंट कहाँ कर रही होगी, 5 पे पॉइंट कर रही होगी, राइट। डीपी ऑफ 5 पे पॉइंट कर रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, मेरा इटरेटर डीपी ऑफ 5 पे पॉइंट कर रही है, लेकिन मैं 5 को नहीं लूंगा, मैं इससे जस्ट छोटा वाला वैल्यू जो कि अभी फिलहाल मैप में 5 है और तो कुछ नहीं है, इससे नीचे कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं 5 के जस्ट नीचे देखूंगा और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रही है, तो कुछ नहीं दिख रही है तो सिंपली मैं डीपी ऑफ 3 को, डीपी ऑफ 3 में 3 डाल दूंगा। इसका मतलब क्या है कि 3 में एंड होने वाली अब तक की मैक्सिमम सम ऑफ सब्सिक्वेंस मुझे क्या मिली है, वो है 3। डीपी पे एंड होने वाली जो सब्सिक्वेंस जो कि मुझे मैक्सिमम सम दे वो क्या है, 3, राइट। तो 5 और 3 मेरे पास प्रोसेस हो चुकी है। अब आपको समझ में आएगा, रुको। हाँ मैं आपको बोला ना कि 7 8 जब हम 9 8 में पहुंचेंगे तो आपको पूरी समझ में आने लगेगी कहानी कैसे हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है। अब मैं 2 में जाऊंगा, ठीक है, 2 पे जाऊंगा। अब सिमिलरली 2 पे लोअर बाउंड कॉल लगाऊंगा तो 3 पे पॉइंट करेगा, वो 3 पे पॉइंट करेगा। अब आइटरेटर को मैं माइनस माइनस करके इससे एक नीचे वाले में पॉइंट करवाऊंगा जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली डीपी ऑफ 2 में क्या स्टोर हो जाएगी, 2। इसका मतलब यह है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि डीपी ऑफ 2 इक्वल टू 2 का मतलब क्या है। अगर मेरा सब्सिक्वेंस, अगर हम इतना को कंसिडर करें और मेरा सब्सिक्वेंस 2 पे एंड हो रहा है,
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जो कि मुझे मैक्सिमम सम दे वो मेरा 2 है। इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मेरे पास इतना एरे होता तो उसमें से अगर 2 पे एंड हो रहा है तो मैक्सिमम मुझे 2 मिलता, अगर 3 पे एंड हो रहा होता तो मैक्सिमम हमको 3 मिलता, अगर 5 पे एंड हो रहा होता तो मैक्सिमम मुझे 5 मिलता। और विद द फ्लो हम क्या करते रहेंगे, ये जो वैल्यूज ऐड कर रहे हैं ना हम की के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो सब में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा। आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब मेरा 2 तक प्रोसेस हो चुका है, अब मैं जाऊंगा 4 पे। अब लोअर बाउंड कॉल लगाऊंगा तो वो कहाँ पॉइंट करेगी, यहाँ पॉइंट करेगी, राइट, यहाँ पॉइंट करेगी, लेकिन इसे मुझे नहीं लेना है, हम इससे नीचे वाला वैल्यू लेंगे 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसके नीचे वाली वैल्यू ले रहे हैं और जहां पॉइंट करवा रहे हैं वो वाली वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी प्रोसेस हो चुकी है। अब अगर 4 पे पॉइंट कर रहे हैं तो 4 से जस्ट 4 पे लोअर बाउंड कॉल लगा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 4 पे अगर 4 प्रेजेंट है तो ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइटरेटर रिटर्न करो, या फिर 4 से जो बड़ी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइटरेटर रिटर्न करो। उससे क्या हो रहा है, और उससे फिर माइनस माइनस कर देना है, उससे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम मैप में वो पर्टिकुलर वैल्यू देखें जो कि 4 से छोटी है। जैसे इस केस में 3 है, 3 4 से छोटी है, दैट मीन्स क्योंकि हम इतना से इतना प्रोसेस कर चुके हैं ना, तो अगर हम अपर बाउंड या फिर 5 या फिर इससे बड़ी वाली वैल्यूज देखेंगे, उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसकी बड़ी बड़ी वाली वैल्यूज अगर देखेंगे तो क्योंकि वो लेफ्ट साइड में 4 से बड़ी वाली वैल्यूज देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके साथ हम 4 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं सब्सिक्वेंस में, राइट। क्योंकि अगर जैसे 4 से बड़ी वाली वैल्यू 5, अगर 5 के साथ हम इंक्लूड करने जाए 4 को तो वो मेरी सब्सिक्वेंस नहीं होगी, लेकिन 3 के साथ अगर हम इंक्लूड करने जाए 4 को तो वो मेरी एक वैलिड सब्सिक्वेंस होगी। तो वही कर रहे हैं हम ना, क्या ना 4 यहाँ पॉइंट किया लोअर बाउंड, लेकिन हम एक आइटरेटर नीचे लेकर के 3 के साथ 4 को पेयर करने का कोशिश किए, तो क्या हो जाएगा, अगर 3 के साथ 4 को पेयर करने की कोशिश करेंगे तो 3 प्लस 4, अभी जो मेरे पास करंटली वैल्यू आया 4, और मेरी जो 3 आई वैल्यू 3 जो आइटरेटर जो माइनस माइनस करने के बाद जहाँ पॉइंट किया था वो वाली वैल्यू और 4 को मैंने ले ली, ठीक है। आप सोच रहे हो कि क्यों आपने 3 को ही क्यों कंसीडर किया, आप 2 को भी तो ले सकते थे, जैसे 2 और 4 भी एक सब्सिक्वेंस हो सकती थी, 3 और 4 भी एक सब्सिक्वेंस जैसे हो रही है उसे 2 और 4 भी हो सकती थी, हाँ वो भी मैं ले सकता था, लेकिन मैंने 3 और 4 को क्यों लिया, क्योंकि मुझे मैक्सिमम कलेक्ट करना है ना, मुझे मैक्सिमम सम ऑफ सब्सिक्वेंस लेनी है, ठीक है। और आपको विथ टाइम पता चलेगा जब हम 9 और 8 में पहुंचेंगे ड्राई रन के, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने 3 को लिया और 2 को नहीं लिया, ठीक, आपको समझ में आएगी, ठीक है, राइट। अब अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 3 + 4 = 7, 7 होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरा इंसर्ट कर दिया मैंने मैप में, अब मैं देखूंगा अब 4 पे फिर मैं अपर बाउंड कॉल लगाऊंगा, पहले तो मैंने लोअर बाउंड कॉल लगाई थी, अब मैं फिर अपर बाउंड कॉल लगाऊंगा, अपर बाउंड कॉल लगाऊंगा तो कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे। अब 5 पे पॉइंट करेगा, अब हो सकता था कि मैप में और वैल्यूज होती, 5 6 10 12 कुछ भी वैल्यूज होती मैप में, तो मैं एक एक करके हाइड्रेट करना शुरू करूंगा अपर बाउंड लगाने के बाद। जैसे यहाँ पे 5 पे पॉइंट किया, अब 5 की के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं वैल्यू चेक करूंगा, और फिर देखूंगा क्या वो 4 करेंटली, क्योंकि हम 4 वाली को प्रोसेस कर रहे हैं तो मैं देखूंगा 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है क्या वो 5 से 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उससे वो बड़ी है कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो अगर बड़ी आती है 5 से, तो मुझे इसे मैप में रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मैप में रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे इरेज कर दूंगा। क्यों, आप ये सोच रहे होगे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो ये बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब एक अच्छा आंसर मिल चुका है जो कि 4 पे एंड कर रही होगी, जो कि 4 से बड़े वाले वैल्यूज के लिए जो 4 से बड़े वाले कीज के लिए जो वैल्यूज आ रही है उससे वो बड़ा है। दैट मीन्स कि सोचो ना, इसके बाद अगर हम कोई भी वैल्यूज को एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सोचो मेरा 4 और 5 दोनों से बड़ी है, इसके बाद कोई एक वैल्यू एनकाउंटर कर रहे हैं, सोचो 10, 4 के बाद हम एक वैल्यू एनकाउंटर कर रहे हैं 4 और 10, तो 10 को हम 4 के साथ जोड़ेंगे तो मुझे फायदा होगा ना, 5 के साथ जोड़ेंगे तो फायदा होगा, ऑब्वियसली 4 के साथ जोड़ेंगे तो फायदा होगा क्योंकि 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वो बड़ी है 5 से, तो इसको रखने का और कोई सेंस नहीं बनाता है। 4 से जो 4 से बड़ी है की, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो 4 से कम है, तो उसको रख कर कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आगे जा करके हो सकता है कि मुझे 4 और सोचो यहाँ पे डीपी ऑफ 5 की जगह डीपी ऑफ 10 होती, तो 4 और 10 के बीच में सोचो हमको 6 मिलती, आगे जा करके 4 के आगे मुझे 6 मिलती, तो वो तो डीपी ऑफ तो 10 के साथ सीक्वेंस नहीं बना सकती थी, क्योंकि 10 के साथ अगर बनाती तो 10 और 6 वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाता,
ठीक है, लेकिन 4 के साथ वो बना सकते थे। सो दैट्स वाई मुझे 5 को अभी मैप में रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 5 को मैं मैप से हटा दूंगा, राइट। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे 7, आपको समझ में आएगी। देखिए आपको थोड़ी बहुत समझ आने लगी होगी आप तो, आपको अभी तक। अब हम क्या करेंगे, 7 पे देखेंगे। 7 फिर से हम क्या मारेंगे, लोअर बाउंड कॉल लगाएंगे 7 को, लोअर बाउंड ऑफ 7 कॉल लगाएंगे किसमें, डीपी वाले मैप में। ठीक है, तो लोअर बाउंड कॉल लगेंगे तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट करेगा वो यहाँ एंड में पॉइंट करेगा, राइट, एंड पे पॉइंट करेगा। तो हम क्या, एक आइटरेटर नीचे कर देंगे, मैप डॉट एंड पे पॉइंट करेगा ना, क्योंकि 7 मैप में नहीं है, या 7 से बड़ी वाली वैल्यू मैप में नहीं है, तो मैप डॉट एंड में पॉइंट करेगा वो। तो उसे हम एक वैल्यू से नीचे करके यहाँ पॉइंट करवाएंगे, और फिर क्या करवाएंगे, डीपी ऑफ 7 में, डीपी ऑफ 7 में 7 प्लस जो भी डीपी ऑफ 4 की वैल्यू है, ठीक है, डीपी ऑफ 4 की वैल्यू वो मैं ऐड कर दूंगा। तो 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14। एक चीज आप ये भी देख रहे होगे कि यहाँ जो मेरी वैल्यू स्टोर्ड है ना, वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो एक इंक्रीजिंग फैशन में स्टोर हो रही है, और दैट्स वाई यही एक रीजन है कि मैं जो लोअर बाउंड कॉल लगा रहा हूँ और एक स्टेप नीचे जा रहा हूँ, मैं 2 स्टेप नीचे क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक स्टेप नीचे जाने से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मेरी मैक्सिमम होगी। ठीक है, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जो ऑर्डर देख रहे हो आप 2 3 7 14, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रही है, और उसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि लोअर बाउंड कॉल लगाने के बाद एक स्टेप नीचे जा रहा हूँ। ऐसे 7 के केस में क्या होता है, लोअर बाउंड कॉल लगाया तो मैप डॉट एंड पे पॉइंट किया और एक स्टेप नीचे गया, मैं 2 स्टेप भी नीचे जा सकता था। वो मेरी क्या बनाती कि 3 के साथ पेयर, 3 के साथ सब्सिक्वेंस क्रिएट होता उस केस में, अगर मैं 2 स्टेप नीचे चला जाता। लेकिन 3 7 भले ही सब्सिक्वेंस बन रहा है, लेकिन फायदा मेरा क्या है कि 4 के साथ बनाने के लिए, क्योंकि 4 मेरा 3 के साथ सब्सिक्वेंस बना चुका है, तो 3 4 7 ये ऑब्वियसली मुझे ज़्यादा बड़ी वैल्यू देंगी एज कम्पेयर टू कि मैं 3 को 7 के साथ सब्सिक्वेंस क्रिएट कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। अब डीपी ऑफ 7 देख लिया। अब फिर मैं क्या करता इस केस में, डीपी ऑफ 7 के बाद फिर मैं अपर बाउंड कॉल लगा करके इससे बड़ी वाली वैल्यू जिसके कोरेस्पॉन्डिंग इससे 7 से बड़ी वाली की जिसके कोरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो अगर 14 से छोटी होती, ठीक है, उसे मैं इरेज कर देता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ नहीं है तो मैं छोड़ दिया। ठीक है, अब फिर क्या आया, फिर मेरे पास 9 आया। अब फिर मैंने क्या किया, 9 को फिर लोअर बाउंड कॉल लगाया और मैं 7 के पास गया, एक माइनस करके। समझ में आया, एक माइनस करके मैं 7 के पास गया। और क्यों मैं 4 के साथ नहीं गया, क्योंकि 4 के साथ जाऊंगा तो ऑब्वियसली मुझे छोटी आंसर मिलेगी, लेकिन 7 के साथ मैं जाऊंगा तो मुझे बड़ी आंसर मिलेगी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मैप में इंसर्ट कर दूंगा डीपी ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 प्लस डीपी ऑफ 7, जो कि क्या है, जो कि 14 है, 14। तो इस केस में 9 प्लस 14 कितनी होगी, 23 होगी। और फिर मैं अपर बाउंड कॉल लगाऊंगा 9, अपर बाउंड ऑफ 9। फिर देखूंगा मैप में क्या ऐसे कोई कीज हैं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही है वो 23 से छोटी या बराबर है। अगर ऐसा होता तो मैं उसे इरेज कर देता, लेकिन क्योंकि मैप में अभी नहीं है तो इरेज नहीं करूंगा। अब फिर 8 आ गया। अब देखो 8 आ गया, 8 का लोअर बाउंड क्या होता है, 8 का लोअर बाउंड यहाँ पॉइंट करेगी वो 9 पे। ठीक है, 9 पे पॉइंट करेगी और डीपी ऑफ, लेकिन हम एक आइटरेटर नीचे करके कहाँ पॉइंट करवाएंगे, 9 7 से। अब फिर क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा अब क्या करने वाले हैं। डीपी ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 प्लस डीपी ऑफ 7, जो कि क्या है 14। तो कितने होगी 14 और 22, राइट, 22 होगी। ठीक है, अब मैं फिर क्या करवाऊंगा, फिर मैं अपर बाउंड ऑफ 8 कॉल कराऊंगा। अपर बाउंड ऑफ 8 देखूंगा जो कि यहाँ पॉइंट करेगी। अब मैं कंपेयर करूंगा इसकी जो वैल्यू है 23, क्या वो 22 से के बराबर या 22 से छोटी है, लेकिन इस केस में 23 है जो कि बड़ी है। तो इस केस में मैं इरेज नहीं करूंगा इसको, राइट, इस केस में मैं इसे इरेज नहीं करूंगा। क्योंकि इरेज क्यों करूं, क्योंकि ये मुझे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना, क्यों इरेज क्यों करूं। अगर 22 या 22 से छोटा देता तब मैं इरेज करता, लेकिन क्योंकि उससे बड़ा हो रहा है तो मैं इरेज नहीं करूंगा, राइट। समझ में आ गया होगा। फिर इस केस में 2 आया, फिर लोअर बाउंड ऑफ 2 मारूंगा तो यहाँ पे आएगा, वो लोअर बाउंड ऑफ 2 यहीं पे आएगा। लेकिन एक स्टेप नीचे जाऊंगा तो मुझे एम्प्टी चीज़ मिलेगी। मतलब आप देखो 2 का लोअर बाउंड मांगूंगा तो यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ पॉइंट करेगा। तो अगर एक स्टेप नीचे जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि मैप में कुछ नहीं है। तो सिंपली मैं डीपी ऑफ 2 में क्या स्टोर करूंगा, डीपी ऑफ 2 में 2 स्टोर करूंगा। लेकिन चूंकि डीपी ऑफ 2 में 2 स्टोर करेगा, कोई फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है क्यों, क्योंकि पहले से मेरे पास है कि डीपी ऑफ 2 में 2 स्टोर्ड है, तो इसको ऐड करे कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बड़ी वैल्यू आती तो मैं ऐड करता, लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं आ रही है तो क्यों ऐड करूं मैं इसे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ से सब्सिक्वेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो
वो सब्सिक्वेंस यहीं से स्टार्ट हो सकता है। इससे पहले मैं किसी के साथ उसे जोड़ मतलब किसी के साथ मैं उसे इंक्लूड नहीं कर सकता इससे पहले। इसका मतलब यह है कि डीपी ऑफ टू टू मतलब यह है कि मैं सिंपली यहीं से सब्सिक्वेंस स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे पहले किसी के साथ इंक्लूड नहीं कर सकता, राइट। तो इसको ऐड करके कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब सोचो, ओके समझ में आ गया होगा। अब सोचो डीपी ऑफ टू अगर कोई बड़ी वैल्यू आती मेरे पास, उस केस में मैं अपडेट कर सकता था इसको, लेकिन चूंकि डीपी ऑफ टू मेरे पास टू ही आई तो अपडेट करने की कोई सेंस नहीं बनाती। अब थ्री आया, अब थ्री को फिर लोअर बाउंड मारूंगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक माइनस माइनस करूंगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, डीपी ऑफ थ्री इज इक्वल टू टू, थ्री प्लस डीपी ऑफ टू, देखूंगा ये वैल्यू कितनी है, 5, राइट। 5, सॉरी थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू इक्वल टू 5, ठीक है। 5 डीपी ऑफ थ्री 5। अब देखूंगा कि डीपी ऑफ, लेकिन मैप में मेरे पास पहले से डीपी है, तो क्योंकि डीपी ऑफ थ्री यहाँ पे 3 है तो इसको मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो छोटी है ना, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, समझ में आया? तो इसका मतलब क्या समझ में आया, डीपी ऑफ थ्री इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हम ये दोनों को सब्सिक्वेंस में जोड़ सकते हैं, राइट। या फिर मैं ये इसको और इसको जोड़ सकता हूँ सब्सिक्वेंस में, राइट। तो ये है, तो इस केस में और विद द फ्लो हम क्या करेंगे, हम हर बार ये जो वैल्यूज आ रही है ना, डीपी ऑफ वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हम डाल रहे हैं, डीपी ऑफ कीज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं उसको हम लेते जाएंगे आंसर में, और उसमें से जो मैक्सिमम होगी वो मेरी आंसर होगी। तो उसके इसमें मैक्सिमम क्या है, 23 है, तो वो मेरी आंसर होगी, राइट। समझ में आ गया होगा आपको आई गेस। अब इसे हम कोड करते हैं, ठीक है, चलिए कोड करते हैं। तो हम मैप में ले लिए, हम वैल्यू रखते हैं, राइट, वैल्यू रखते हैं। अब हम कॉल लगाएंगे क्या, जैसे हम कर रहे थे पहले, हम क्या कर रहे थे, लोअर बाउंड कॉल कर रहे थे, लोअर बाउंड ऑफ वैल्यू। अगर अब देखो हम चेक करेंगे क्या वो मेरा मैप के, सॉरी मैप नॉट, इट्स डीपी, यहाँ पे डीपी डॉट लोअर बाउंड, राइट। तो हम चेक करेंगे कि अगर वो मतलब स्टार्टिंग पे पॉइंट नहीं कर रही है तो फिर आईटी को माइनस कर सकते हैं, और यहाँ पे हम एक मतलब वो प्रीवियस वाली वैल्यू जो हम कलेक्ट कर रहे थे, जैसे लोअर बाउंड ऑफ 4, लोअर बाउंड ऑफ जो, मेरा पहले क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, 3 था, तो लोअर बाउंड ऑफ 3 मैंने मारा तो फिर वो यहाँ पे आया था 4 पे, तो एक स्टेप नीचे गया मैं, एक स्टेप नीचे गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो मैं कैप्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। कैप्चर जस्ट लोअर, ठीक है, उससे जस्ट लोअर को कैप्चर करना चाहता हूँ। तो कैप्चर जस्ट लोअर क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद मैं सिंपली इसे सेकंड करके मैं उसको कैप्चर कर लिया, राइट, कैप्चर कर लिया। और अब मेरे पास करंट मैक्स वैल्यू एट वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी जो मेरे पास करंट वैल्यू है वेल, जो मैं कर रहा था वहाँ पे, राइट, समझ में आ रही होगी आपको, वेल प्लस जो भी मैंने कैप्चर किया, राइट। अब मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा डीपी ऑफ दिस क्या मेरा ग्रेटर है, सॉरी डीपी ऑफ वैल्यू, ठीक है, जो मेरी अभी तक जो मेरी मैप में प्रेजेंट है डीपी ऑफ वैल्यू, क्या मेरा उससे ग्रेटर है ये, अगर है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ वैल्यू में मैं इसे डाल दूंगा, राइट, ऐसे डाल दूंगा। अब फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं कॉल लगाऊंगा क्या ना, अपर बाउंड ऑफ वैल्यू, डीपी डॉट अपर बाउंड ऑफ वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, वाइल आई टी इज नॉट इक्वल टू डीपी डॉट एंड आई टी का जो सेकंड है, राइट, आई टी का सेकंड क्या वो मेरा छोटा है करंट वैल्यू से, अगर मेरा छोटा है तो उसको रख के कोई फायदा नहीं है, तो आई टी को हम सिंपल कर देंगे डीपी डॉट इरेज डीपी डॉट इरेज आई टी, यस आई टी, ठीक है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि अगर हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज करने के बाद जो नेक्स्ट आइटरेटर है वो इस पे आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये है, देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है
ये लाइन, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, सोचो डीपी ऑफ 3 में मेरा 4 स्टोर है, फिर डीपी ऑफ 4 में मेरे पास 5 स्टोर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचो मैंने इसे इरेज कर दिया, तो डीपी सोचो आइटरेटर मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आइटरेटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इसे मैंने इरेज कर दिया। इसे इरेज करने के बाद आइटरेटर अब कहाँ पॉइंट करेगा ना, इससे जस्ट बड़ा जो था इस पे पॉइंट करेगा, ठीक है। जब तक ये मेरा डीपी डॉट एंड तक नहीं पहुंच जाता है तब तक मैं इसे इरेज करते जाऊंगा, ठीक है। और एक बार इरेज हो गया सारा, तो मैं बाहर आकर के आंसर को मैक्स ऑफ आंसर और जो मेरा करंट मैक्स वैल्यू एड वैल जो भी है वो मैं ले लूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं आंसर को 0 से डिक्लेयर कर दूंगा। और सिंपली मैं आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी भी बताऊंगा इसका एन लॉग एन कैसे। आपको लग रहा होगा कि ये, अरे सॉरी, कहाँ दिक्कत होगी, 22, ओके ओके। मैं आपको वो भी, अरे यार डीपी डॉट, सॉरी सॉरी, इट्स नॉट डीपी, ये हम एरे है ना, राइट। देखो चला, मैं आपको इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँ। अरे यार गलत होगी, 21, अच्छा यही टेस्ट केस हम रन किए थे, राइट। अच्छा रुके, रुको देखते हैं कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। लोअर बाउंड, वैल्यू लिए, कैप्चर जस्ट लोअर लिए, हमारा करंट मैक्स वैल्यू एट वेल, अरे सॉरी यहाँ देखो गलती है, डीपी ऑफ वेल होगा, राइट। बस वेल नहीं, डीपी ऑफ वेल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, चल गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका कम्प्लेक्सिटी जो है, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कैसे है, ठीक है। एक चीज आपको पता होगा कि मैप में जो इंसर्शंस होती है वो होती है लॉग एन की, ठीक है। अब आप देखो, बेसिकली आपका दिमाग खराब हो रहा होगा इस चीज पे कि ये तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ मतलब एन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इरेज हम कितनी बार कर सकते हैं, इरेज हम ओवरऑल कितनी बार कर सकते हैं, जितनी वैल्यूज होंगी, जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, कहाँ, मेरे मैप में, राइट। या फिर मेरे जो, सॉरी मैप में नहीं, जितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी मेरे इस एरे में। तो एरे में एटमोस्ट कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं ना, जो एरे का साइज है 10⁻3, तो मैक्सिमम ये एन टाइम्स चलेंगी, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा होगा पता है, जो मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल जैसे इंसर्ट कर रहे हैं तो हर बार हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मेरी एटमोस्ट कितनी बार चलेगी, एन टाइम्स चलेंगी, क्योंकि एन यूनिक वैल्यूज हो सकती है मेरे पास। तो इरेज वाली ऑपरेशन भी लॉग एन लेती है। तो एन लॉग एन ये इरेज करने के लिए, ये इंसर्ट करने के लिए, राइट। तो एन लॉग एन प्लस एन लॉग एन जो कि ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही है, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बताइए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास, क्योंकि बस हम मैप ले रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी, आई गेस। अगर नहीं आ रही है ना तो फिर एक काम करना, आ गई होगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं आ रही होगी तो फिर एक दो और टेस्ट केस लेना, ये टेस्ट केस लेना और इस पर ट्राई रन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, ठीक है, राइट। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।